Hello dear students, today I will teach you class 4th English reader. Okay students, open chapter number 3rd, chapter number 3rd, The Real Peace. The Real Peace मतलब सच्ची शांति, वास्तविक शांति, वास्तविक शांति। ये दिस इज स्टोरी अबाउट ए किंग। द किंग हैड ए 5 सन। ये कहानी एक राजा की है। उस राजा के 5 बेटे थे और राजा बूढ़ा हो गया था और राजा चाहता था कि मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा, इस लायक कौन है। तो उनका टेस्ट लेता है और उनमें से एक अच्छा जो ज़्यादा एलिजिबल है उस अपने बेटे को फाउंड आउट करता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए किंग। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था। एक बार की बात है कि एक राजा रहता था। ही लव्ड ऑल सर्व्ड, ही लव्ड एंड सर्व हिज सब्जेक्ट डियरली। ही लव्ड में प्यार करता था, एंड सर्व सेवा करता था, हिज सब्जेक्ट। हिज सब्जेक्ट मतलब अपनी प्रजा की, डियरली मानी बहुत अच्छी तरह से। वह अपनी प्रजा की सेवा करता था और बहुत ज़्यादा अपनी प्रजा को प्रेम करता था। द पीपल ऑल्सो लव्ड देयर किंग वेरी मच। द पीपल लोग में प्रजा ऑल्सो मीन्स भी लव प्यार करती थी देयर किंग अपने राजा को वेरी मच बहुत ज़्यादा, और प्रजा भी अपने राजा को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। द किंग हैड 5 सन। राजा के 5 लड़के थे, 5 बेटे थे या पुत्र बोल सकते हैं। दे वर यंग एंड हैंडसम। दे वर यंग, वे नौजवान थे, एंड हैंडसम और सुंदर थे। वे नौजवान और सुंदर थे। द किंग वॉज वेरी ओल्ड। राजा बहुत बूढ़ा हो गया था। ही वांटेड टू सेलेक्ट हिज सक्सेसर। ही वांटेड में चाहता था टू सेलेक्ट चुनना हिज सक्सेसर। सक्सेसर में से होता उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब होता राजा के बाद, राजा की जो गद्दी पे बैठेगा राजा का कोई भी लड़का, वो उसका उत्तराधिकारी हो। ही वांटेड टू सेलेक्ट हिज सक्सेसर। वह अपने उत्तराधिकारी को सेलेक्ट करना चाहता था। सो ही कॉल्ड ऑल हिज 5 सन। इसलिए उसने अपने 5 लड़कों को बुलाया। ही सेड, उसने कहा, डियर सन, प्रिय बेटो, आई हैव ए बिग ट्रेजर। मेरे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है। ट्रेजर होता है खजाना। मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है। आई वांट यू टू सर्च ए रियल पीस। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू में तुम, टू सर्च की तलाश करो, द रियल पीस, वास्तविक शांति। पीस में शांति होती है, रियल वास्तविक या सच्ची। मैं चाहता हूँ कि तुम एक सच्ची शांति को सर्च करो, ढूंढो कि सच्ची शांति क्या होती है, वास्तविक शांति क्या होती है। यू मे टेक एज मच एज मनी एज यू वांट टू बाय रियल पीस। यू मे टेक, तुम ले सकते हो, एज मच मनी, इतना धन, एज यू वांट, जितना तुम चाहते हो, तो उतनी संपत्ति ले सकते हो, उतना धन ले सकते हो जितना तुम चाहते हो। टू बाय रियल पीस, सच्ची शांति को ढूंढने के लिए आप जितना चाहते हो उतना धन ले सकते हो। द सन्स ओबेड द किंग। राजा ने, द सन्स बेटों ने, ओबेड कहना माना, द किंग राजा, लड़कों ने राजा की आज्ञा मानी, आज्ञा का पालन किया। दे स्टार्टेड ऑन देयर मिशन टू बाय रियल पीस। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, ऑन देयर मिशन, अपना मिशन, अपना लक्ष्य, टू बाय रियल पीस। उनने वास्तविक शांति ढूंढने के लिए अपना मिशन शुरू कर दिया। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, द सन रिटर्न टू द किंग। लड़के राजा के पास लौट के आए। रिटर्न में वापस आए टू द किंग, राजा के पास। 1 साल बाद 5 लड़के राजा के पास वापस आते हैं। 4 ऑफ देम हैड ब्राउड ब्यूटीफुल थिंग। 4 ऑफ देम, उनमें से
चारों ने हैड ब्राउड खरीदी ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल सुंदर थिंग्स में वस्तुएं। 5 लड़के थे, उन 5 में से 4 ने बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं खरीदी। दे थॉट दी थिंग्स वुड ब्रिंग रियल पीस इन देयर लाइफ्स। दे थॉट उन्होंने सोचा या उन्हें लगा, दी थिंग्स ये वस्तुएं वुड ब्रिंग लाएंगे रियल पीस वास्तविक शांति इन देयर लाइफ्स उनकी ज़िंदगी में। उनको लगा ये सुंदर सुंदर चीज़ें जो हैं ये वास्तविक शांति उनकी ज़िंदगी में लेके आएंगे। द किंग आस्क्ड द प्रिंसेस वन बाय वन अबाउट देयर डीड्स। द किंग राजा ने आखिर पूछा द प्रिंसेस राजकुमारों से वन बाय वन एक एक करके अबाउट देयर डीड्स, अबाउट बारे में, देयर डीड्स, डीड्स में कर्तव्य, जो उन्होंने कारनामे किए थे, जो भी उन्होंने कार्य किए थे उनके बारे में राजा ने राजकुमारों से एक एक करके पूछा कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, क्या खरीदा। द फर्स्ट प्रिंस सेड, पहले राजकुमार ने कहा, फादर पिताजी, आई हैव ब्राउड ज्वेल्स एंड डायमंड्स। पहले राजकुमार ने कहा, पिताजी आई हैव ब्राउड, मैं लाया हूँ, ज्वेल्स रतन एंड डायमंड्स हीरे, मैं हीरे जवाहरात खरीद के लाया हूँ। दीज थिंग्स कैन ओनली ब्रिंग रियल पीस। दीज थिंग्स ये वस्तुएं कैन ओनली केवल ब्रिंग ला सकती हैं रियल पीस वास्तविक शांति, केवल यही वस्तुएं वास्तविक शांति ला सकते हैं। द सेकेंड प्रिंस सेड, दूसरे राजकुमार ने कहा, फादर पिताजी, आई हैव ब्राउड फाइन हॉर्स एंड एलिफेंट्स। द सेकेंड प्रिंस सेड, दूसरे राजकुमार ने कहा, फादर पिताजी, आई हैव ब्राउड, मैं लाया हूँ, फाइन हॉर्स, बहुत सुंदर घोड़े, एंड एलिफेंट्स, हाथी, मैं बहुत सुंदर घोड़े और हाथी लेके आया हूँ। दीज आर रेयर, काफ़ी दुर्लभ, एंड वैल्यूएबल एनिमल्स, और काफ़ी मूल्यवान जानवर है। दूसरे लड़के ने कहा कि पिताजी मैं बहुत ही सुंदर हाथी घोड़े लेके आया हूँ, ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही मूल्यवान है। द थर्ड प्रिंस सेड, तीसरे राजकुमार ने कहा, फादर पिताजी, आई हैव ब्राउड मैनी लग्जरियस आर्टिकल्स। आई हैव ब्राउड, मैं लाया हूँ, मैंने बहुत से लग्जरियस, बहुत ही शानदार आर्टिकल, मेरी वस्तुएँ, बहुत ही शानदार वस्तुएँ लेकर आया हूँ। यू विल नॉट फाइंड सच आर्टिकल्स ईजिली। यू विल नॉट फाइंड, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, यू विल नॉट फाइंड, तुम्हें नहीं मिलेंगी सच ऐसी आर्टिकल वस्तुएँ ईजिली में, आसानी से। तुमको ये इतनी सुंदर वस्तुएँ आसानी से नहीं मिलेंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज एवरीथिंग एंड राइट एवरी हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक्स। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।